नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है, जिसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। जी हां, आने वाले समय में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी होगी और सभी को जो अब परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारे भारतीय बहुत सारे छात्र और छात्रा वहां पर फंसे हुए हैं, जो मेडिकल की एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए वहां गए हुए थे, लेकिन हमारी भारत सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से छात्र छात्राओं को सकुशल उनके क्षेत्र में, यानी कि उनके देश में, उनके शहर में पहुंचाया। बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मेरठ के छात्र घर वापस आए, उनसे हमारी मेरठ दर्शन की टीम ने बात भी की, तो किस तरीके से उन्होंने पूरा प्रकरण सुनाया। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि दबंगाइयों के जो हौसले हैं वो भी अभी कम नहीं हो रहे। दबंगाई दिखा रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। साथ साथ चुनाव खत्म हो गए, लेकिन चुनाव को लेकर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, चुनाव को लेकर जो दंगे किए जा रहे हैं, वो भी अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप बने रहिए मेरदर्शन चैनल के साथ। मैं आगे आपको सभी खबरें विस्तार से दिखाऊंगी। तो आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेडिकल कॉलेज में दी जा रही अब और भी ज्यादा फैसिलिटी, नहीं जाना पड़ेगा किसी भी इलाज के लिए अब मेरठ से बाहर। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में हृदय से जुड़ी सभी बीमारियों का किया जाएगा उचित इलाज, दी जाएंगी सभी सुविधाएं। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र की रोहट्टा रोड स्थित सरस्वती बिहार निवासी 19 वर्षीय छात्र यूक्रेन से सकुशल लौटा अपने घर। मेरदर्शन की टीम ने छात्र से जाना सारा प्रकरण। कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल ने घर पर पहुंचकर छात्र को दिया आशीर्वाद। भारत सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्यवाद। मोहल्ला चैनपुरा में हस्तिनापुर विधानसभा प्रत्याशी योगेश वर्मा के कार्यकर्ताओं ने सपा को वोट न देने के कारण घर में घुसकर युवती के साथ की मारपीट, जिसको लेकर पीड़िता अपने परिवार के साथ पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। सरदना रोड स्थित आशुतोष अस्पताल में गर्भवती महिला की हुई मौत। परिवारजनों ने व क्षेत्रवासियों ने चिकित्सकों व स्टाफ पर लापरवाही का लगाया आरोप। जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। थाना खरखौदा क्षेत्र के नालपुर गांव निवासी पहुंचे कमिश्नरी कार्यालय। कहा 45 साल से ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास करने के बाद भी दबंगों ने जमीन पर कर रखा है अभी तक कब्जा। लेखपाल व दूसरे कर्मचारियों की मिलीभगत का लगाया आरोप। कहा जल्द से जल्द दबंगों से दिलाया जाए छुटकारा, जमीन को कराया जाए कब्जा मुक्त। बच्चा पार्क स्थित ब्लॉसम स्कूल द्वारा शर्मा स्मारक में स्पोर्ट्स मीट का किया गया आयोजन। छात्र छात्राओं ने स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़कर लिया भाग, दिखाई प्रतिभा। विजयी छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। छात्रों के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालने के उद्देश्य से वेस्टर्न रोड स्थित एसडी सदर कॉलेज में अंडर 14 व अंडर 16 हॉकी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में कई विद्यालयों के छात्रों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग व इंटरनेशनल खिलाड़ी प्रमोद बाटला ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का किया शुभारंभ। काफी समय से कोहरे के कारण बंद चल रही ट्रेनों का संचालन 3 मार्च से हुआ शुरू। मेरठ से लखनऊ के बीच अब दौड़ेगी राज्य रानी एक्सप्रेस, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। मेरठ के जिला विकास अधिकारी दिग्विजय नाथ तिवारी 18 फरवरी को 2 दिन की छुट्टी लेकर गए वेकेशन पर, नहीं लौटे अब तक। पता चला मनरेगा घोटाले में सीबीआई ने किया अरेस्ट, लखनऊ जेल में किया बंद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मेडिकल कॉलेज वो कॉलेज है जहां पर हर प्रकार की बीमारी का इलाज बहुत ही कम खर्च में किया जाता है। जी हां, लेकिन बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके इलाज के लिए हमें दिल्ली या बाहर देशों में जाना पड़ता है। जैसे कि आजकल हृदय की बीमारी का इलाज करने के लिए हमें हमेशा बाहर ही जाना पड़ता है, लेकिन अब
मेडिकल कॉलेज में सभी फैसिलिटी ऐसी दी गई है कि 0 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के सभी बच्चों का हृदय से जुड़ी समस्याओं का इलाज मेडिकल कॉलेज में ही किया जाएगा। बहुत न्यूनतम खर्च में किया जाएगा और जो पेसमेकर लगाया जाता है वो भी मेडिकल कॉलेज में बहुत कम खर्च पर मरीजों को लगाया जाएगा। बच्चे हृदय रोग से, जिन बच्चों के दिल में छेद होता है या बच्चे हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, उन सभी के इलाज के लिए बहुत सफल इलाज अब ढूंढ लिया गया है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की पूरी टीम तैयार की गई है, जिसके द्वारा अब डरने की जरूरत नहीं है, अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सभी इलाज सफलतापूर्वक किया जाएगा। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। आपको बताया गया कि वेस्टर्न यूपी में पहले अलीगढ़ में काम हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ है। अभी कोविड के बाद हम लोग जो है इसको शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि बच्चों की जो हार्ट बीमारियां हैं उसमें हम लोग आगे करने जा रहे हैं, जिससे जनमानस को फायदा उसका मिलना शुरू हो जाए और बच्चों की परेशानी कम हो जाए। कुछ किसी तरह से अगर बच्चे बीमार होते हैं या कोई क्रॉनिक बीमारी होती, बड़ी बीमारी होती, क्या हुआ? ठीक है, बताते हुए मैं अकेले करूंगी, अकेले कुछ नहीं होता है। तो मुझे हमेशा इन लोग का सपोर्ट चाहिए होगा। ये सुविधा आपने अभी स्टार्ट किया है, मार्च से आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आयु वर्ग क्या है? देखो, बच्चे की प्रॉब्लम शुरू होती है फीचर जब माँ के पेट से शुरू हो रही है, ऐसे 18 तक के एज डिफाइंड, बट हार्ट की स्टार्ट हो गई। पहले अभी तक कार्डियो एडल्ट हो रही थी, तो पीडियाट्रिक भी मैडम ने स्टार्ट की है, तो हमने कहा कि उसको ब्रीफ करते हैं क्योंकि बच्चों की समस्याएं ज़्यादा लोग रहती हैं। और पीडिया की एज को क्या दे सकते हैं? 18 दे सकते हैं। 0 से 18 तो बिना अभी जो है कोविड का जो थर्ड वेव थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म है और उसमें के लिए उसके बाद हम लोग जो है सुपर स्पेशलिटी हमारी पहले से स्टार्ट हो गई थी बिल्डिंग, और यहाँ पे कार्डियोलॉजी भी काम हो रहा है। इसमें कार्डियोलॉजी में भी एक उसकी सब स्पेशलिटी है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, जिसमें कि बच्चों के हार्ट की समस्याएं होती हैं, तो उसका भी हम लोग जो है अभी यहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर मनीष तोमर हैं जो कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही हैं, और इनका जो है कुछ अपना स्पेशलाइजेशन है जो कि काफ़ी जो बच्चे के जिनको बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है, उनका काम हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे हो जाए। तो उसमें हम लोग कुछ पर्सनल एफर्ट्स डाल करके कुछ हमारी जो सुविधाएं हैं उनको और एक्सटेंड करके हम लोग इस सुविधा को बढ़ाना चाह रहे हैं और इसमें काम शुरू कर दिया हमने ऑलरेडी। पीडियाट्रिक इको वगैरह सब हो रहा है यहाँ पे, बाकी आपको डिटेल मैडम बताएंगी कि उसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं और क्या क्या हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। और हमारे बगल में डॉक्टर मनीष बैठी हुई हैं, तो हम चाह रहे हैं कि अब जो है इसका जो है जनमानस को इसका पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाए और इस तरह से हमारा जो सुपर स्पेशलिटी के जो और डिपार्टमेंट्स हैं वो भी काम करना शुरू। जैसे आपको पता है कि हमारे न्यूरोसर्जरी चल रही है, न्यूरोलॉजी चल रही है, नेफ्रोलॉजी चल रही है, न्यूरोसर्जरी के ऑपरेशन पहले से हो रहे हैं। अभी हम लोग एक आध महीने में हम लोग कार्डियोथोरेसिक सर्जरी भी, कार्डियक सर्जरी भी, हार्ट की सर्जरी भी शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों के यहाँ जो है एक गैस्ट्रो सर्जन आ गए हैं, तो वो गैस्ट्रो सर्जरी भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इस तरह की चीज़ें हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि अगले 3 महीने में हम इस बिल्डिंग को पूरी तरह से क्रियाशील कर दें। जितनी स्पेशलिटीज़ हैं सबको हम अच्छी तरह से कर दें, जिससे कि जो लोगों को हर चीज़ के लिए दिल्ली दौड़ना पड़ता है या इधर दौड़ना पड़ता है, उससे लोगों को राहत मिल सके। डॉक्टर मनीष तोमर आपको डिटेल बताएंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और बहुत से भारतीय छात्र जो वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हुए थे वो वहीं पर फंस गए। लेकिन हमारी भारत सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से छात्र और छात्राओं को वहां से सकुशल उनके घर पहुंचाने का पूरा प्रबंध किया। आज मेरठ कंकड़खेड़ा निवासी 19 वर्षीय छात्र अपने घर पहुंचा, मेरदर्शन की टीम वहां पहुंची और छात्र से पूरा प्रकरण जाना कि किस तरीके से कितने दिन तक उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा और भारत सरकार ने उनकी किस तरीके से हेल्प की। दूसरी बात मैं आपको बताती चलूं, कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल भी छात्र से मिलने के लिए पहुंचे, उसको आशीर्वाद दिया। वे अपनी भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया कि उन्होंने भारतीय छात्रों को सकुशल उनके घर पहुंचाया। और एक भारतीय छात्र की
जो मौत हो गई है उसको लेकर के, जो देश के लिए शहीद हो गया उसको उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मेरदर्शन परिवार भी उस मृतक छात्र को जो शहीद हुआ है उसको श्रद्धांजलि देता है। मेरा नाम स्नेहाशीष मालाकार है। मैं इवानो फ्रैंकिल्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरे फादर का नाम संतू मालाकार है। और हम 26 फेब को निकले थे इवानो फ्रैंकिल्स से। फिर वहाँ से हम रोमानिया बॉर्डर की तरफ रवाना हुए थे। फिर वहाँ पे हमें 10 से 15 किलोमीटर चलना पड़ा रोमानिया बॉर्डर की तरफ। फिर वहाँ पे हमने एक रात संघर्ष किया रोमानिया बॉर्डर से निकल रोमानिया बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, लेकिन हम नहीं निकल पाए। -6 डिग्री टेम्परेचर था तब रात का। और फिर अगले दिन सुबह हम निकल पाए 8 बजे के करीब। और उसके बाद 8 बजे से 1-1:30 बज गए थे वीज़ा मिलने के लिए। वहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन थी। और उसके बाद हमने बॉर्डर सही तरीके से क्रॉस किया और फिर वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का पूरा फैसिलिटी अवेलेबल था रोमानिया बॉर्डर पे। वहाँ पे सब कुछ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद हमने वहाँ से बस पकड़ी रोमानिया के कैपिटल बुचारेस्ट जाने के लिए। वहाँ पे हमने 11 घंटे का बाय बस ट्रैवल किया और फिर वहाँ पे हमें वैकेशन सेंटर पे उन्होंने हमको रखा और सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी वहाँ पर भी। जितने एक्सपेक्टेशन थे उससे ज़्यादा ही हमें सब कुछ मिला। जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह थी वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिली थी। और उसके बाद हमें 1 मार्च को बोर्ड कराया गया एयर इंडिया की फ्लाइट से और अभी मैं मेरा थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कहना जितना उन्होंने एक्सेप्ट किया उसी का नतीजा है कि आज हम अपने बच्चों को ला रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपने फ्लाइट भी भेजी है, बहुत लंबी चौड़ी भेजी है, सबको ला रहे हैं। सरकार का कार्य बहुत अच्छा रहा है। जो भी इनके साथ हुआ वो उसके लिए हम बहुत चिंतित थे। तो भारत सरकार ने चिंता दूर कर दी, खासकर मोदी जी ने इस प्रकार का वो दिया है, प्रकरण करके दिखाया है कि हमारे सारे बच्चे कुशल वापस आ रहे हैं। हमारे एक बच्चा वहाँ दुर्घटना में शहीद हो गया, लेकिन बाकी लोग हमारे से कुशल आ रहे हैं। उस बच्चे के लिए श्रद्धांजलि देता हूँ। बाकी सब लोग आ रहे हैं तो इनके लिए श्रद्धांजलि घर है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, सीधा है। मोदी है तो मुमकिन है। वो उन्होंने दिखा दिया, मोदी ने वो दिखाया है कि जो लोग अपेक्षा करते उससे कहीं अधिक बढ़ के दिखाया है। और भारत सरकार ने जो वहाँ इनके साथ बढ़िया वो किया है, कहते हैं जितना उम्मीद दी थी उससे बढ़ के किया है। ये इनकी बुझवानी कहा जा रहा है और सरकार चिंतित है, आगे भी चिंतित है, कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारे बच्चे हमारे जितने वहाँ पर सक्सेसफुल होंगे। चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन आपसी रंजिशें अभी भी खत्म नहीं हुई। वो दिलों में जगह बनाकर बैठी हुई हैं कि किसने किसको वोट दिया उसको लेकर के एक दूसरे से बदला लिया जा रहा है। जी हां, आज ऐसी ही घटना सामने आई। हस्तिनापुर विधानसभा योगेश वर्मा के कार्यकर्ताओं ने आज एक चैनपुर गांव में एक परिवार के घर में घुसकर एक अकेली युवती के साथ मारपीट की। मारपीट करने के साथ साथ उन्होंने बार बार यही कहा कि तुमने सपा को वोट नहीं दिया इसलिए तुम्हारे साथ मारपीट की जा रही है। अगर पुलिस में कंप्लेंट की तो तुम्हारे माता पिता की भी इसी तरीके से हालत की जाएगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि चुनावी दौर खत्म हो चुका, चुनाव डल चुके, केवल ईवीएम मशीनों में सभी का भविष्य कैद है। लेकिन उसके बाद भी जो आपसी रंजिशें हैं वो अभी भी फूटकर सामने आ रही हैं। आज युवती अपने परिवारजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। मैं अपने घर अकेली थी, मम्मी भी नहीं थी, मम्मी काम पे गई थी, पापा भी काम पे गए थे, भाई थे वे स्कूल गए थे। मैं अपने छत पर बैठी थी, 5 आदमी आए थे। वे एक का नाम सुमित है, एक का नाम विनीत है, एक का नाम रिंकू है और जो उनके पापा का नाम है वो बिन्नू है और एक का नाम अरुण है। उन्होंने पहले मेरे सर में बदतमीजी कोशिश भी की। उन्होंने जब मैंने नाई की उनसे तो उन्होंने मेरे सर में फूंकनी मारी। फूंकनी मार तो मैं वहीं पे फैल गई। उन्होंने फूंकनी मारी, फिर उन्होंने मेरे बजाया।
जब मैं चिल्लाई, जब वे भागे 5 आदमी, जत्ते जत्ते बोल के गए हैं कि तेरे मम्मी को भी मारेंगे, तेरे पापा को भी मारेंगे और तुझको भी मारेंगे अगर तू बच गई तो। जाते जाते वोट के ऊपर कि तुमने उसको वोट दिए, तुमने उसको, योगेश वर्मा थे जो पार्टी का आदमी, हमें साइकिल को योगेश वर्मा की पार्टी का आदि क्या कहा उन्होंने, ये बोला कि तुमने वोट क्यों नहीं दी, बोल रहे थे कि तुमने उसे वोट क्यों नहीं दी, तुमने उसे क्यों नहीं वोट, इस तरह से कह रहे थे कि तुम योगेश वर्मा को वोट देते। हाँ, बैसुम्मा जी, कस्बा बैसुम्मा, हाँ जी दी थी, पुलिस ने कुछ नहीं, उन्होंने जी पैसे भर गए, पुलिस ने कुछ नहीं की। कार्रवाई होगी, बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का कॉलेज और स्कूलों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को समय समय पर प्रतियोगिता के माध्यम से उनके अंदर जो छुपे हुए हुनर हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। जैसे बहुत से स्कूलों में कंपटीशन कराए जा रहे हैं, ड्राइंग कंपटीशन कराए जाते हैं, पोएम कविता कंपटीशन कराए जाते हैं। तो वहीं आपको बताती चलूं, खेल कूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें छात्र और छात्रा बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं और अपनी प्रतिभा को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, वेस्टर्न रोड स्थित एसडी सदर कॉलेज में आज अंडर 14 और अंडर 16 को लेकर के आज हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के ही नहीं, कॉलेज से बाहर के कई विद्यालयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय के छात्रों ने वहां पहुंचकर अपनी प्रतिभा को दिखाया। सभी ने भाग लेकर के, आपको ये भी बताती चलूं कि जो विजयी छात्र रहे उनको पुरस्कृत भी किया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। आज ये क्या कार्यक्रम है? ये हॉकी का टूर्नामेंट की एक स्टार्टिंग है और वी आर डिस्कसिंग टू प्रमोट हॉकी आल्सो हियर इन अ बिग मैनर। मेरठ किसी टाइम पे हॉकी में दिग्गज होता था और शायद मैं ये बोलूँ कि मैं फर्स्ट मेरठ का प्लेयर हूँ किसी भी स्पोर्ट्स में जो प्लेड फॉर इंडिया एंड वन द मेडल इन 1978 एशियन गेम्स। उसके बाद में काफ़ी लोग फिर डिफरेंट गेम्स में इंडिया खेलते रहे। तो हमारे टाइम पे हॉकी बहुत ज़्यादा थी, सीनियर प्लेयर बहुत हेल्प करते थे, कोचिंग बड़ी अच्छी होती थी, एक डिवोशन था। हॉकी प्लेयर उस टाइम माने 5-6 क्लब थे और हर क्लब के पास में 30-40 प्लेयर, 200-250 प्लेयर होता था। यहाँ पर सेंटर्स की टीमें बहुत थी, आर्मी सेंटर्स की। हर इवनिंग को हमको किसी न किसी सेंटर में खेलने को जाके मिलता था। तो प्लेयर्स काफ़ी अच्छा खेलते थे, यूपी डिवोट करते थे और बाहर के नेशनल खेलने जाया करते थे, टूर्नामेंट्स बहुत होते थे। ग्रेजुअली हल्के हल्के टर्फ ग्राउंड ने आके कुछ प्रॉब्लम कर दी कि टर्फ ग्राउंड नहीं थी मेरठ के अंदर, तो हल्के हल्के हॉकी की निश होती चली गई, कुछ और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई। अब टर्फ ग्राउंड भी आ गई है स्टेडियम के अंदर, स्टार्टिंग होनी है उसकी। तो वी आर होपिंग कि दोबारा से कुछ कमेंसमेंट यहाँ कुछ शरीक की जाए जिससे हॉकी थोड़ी सी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाए। मेरठ में हॉकी स्टेडियम होने से एडवांटेज ये है कि आसपास बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर कहीं और टर्फ ग्राउंड नहीं है, कहीं पर टूर्नामेंट भी हो सकते हैं, एकेडमी भी रन कर सकते हैं, कोचिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है। डिवोशन चाहिए, एक टीम चाहिए उनको कोचिंग करने के लिए। हर काम गवर्नमेंट से नहीं हो पाता है, लेकिन इंडिविजुअल जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मैं अभी आज बाटला हॉकी सेंटर्स चला रहा हूँ, कई जगह पे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी डिस्कस कर रहा हूँ कि बाटला हॉकी सेंटर्स यहाँ पर हो जाए। तो आइडियोलॉजी ये है कि सीनियर प्लेयर शुड कम ऑन द ग्राउंड, शुड स्टॉप अडॉप्टिंग अ प्लेयर, कॉर्पोरेट्स आए, मीडिया आए, सोशल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व किया जाए, सपोर्ट मांगी जाए इन बच्चों के लिए, सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाए। सो वी गॉट अ टैलेंट, हम हॉकी में बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। हॉकी को बच्चों में छिपी प्रतिभा को बाहर लाने के उद्देश्य से हमने 16 वर्ग, अंडर 16 और 14 वर्ष में ये ग्रुप बांटे हैं। तो लगभग 8 टीमें इसमें प्रतिभा कर रही हैं। 3 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। आज प्रमोद बाटला जी इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं, इनसे इनका टीम का उद्घाटन करना है टूर्नामेंट का, और आगे भी हम इस तरह से ही मतलब हॉकी को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे। इसमें हमारे प्रधानाचार्य अरुण कुमार जी गर्ग, प्रबंधक सुरेश गोयल जी का बड़ा सहयोग है। तो समय समय पे बच्चों को जो है हर चीज़ की उपलब्धि गेम की जो होती है सब उपस्थित करते हैं उनके बच्चों के साथ।
थाना सरदना क्षेत्र के आशुतोष अस्पताल में 5 माह की गर्भवती महिला की मौत होने से परिवारजनों में कोहराम मच गया। जी हां, पूरा परिवार और क्षेत्रवासी अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा करने लगे। परिवारजनों ने अस्पताल के डॉक्टर्स और कार्यकर्मियों पर आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही की वजह से महिला की जान गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। पुलिस जांच में लगी हुई है कि क्या कोई अस्पताल द्वारा लापरवाही की गई या कोई बीमारी के कारण ही महिला की मौत हुई। कुछ दबंग लोग अपनी दबंगाई के कारण हर चीज पर कब्जा करने का हौसला बना लेते हैं और हर चीज पर कब्जा भी कर लेते हैं। बहुत बार मैं आपको घटना दिखा रही हूँ कि दबंगों द्वारा मकान पर कब्जा किया गया, दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया। तो आज फिर मैं आपको बताती चलूं, थाना खरकौदा क्षेत्र के नालपुर गांव में कई वर्षों से 45 वर्षों से जमीन जो है नगर पंचायत के लिए लिखी गई है, ग्राम पंचायत के लिए बताई गई है, लेकिन उस पर दबंगों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। दबंगों ने अवैध तरीके से उस पर कब्जा किया हुआ है। आज सभी क्षेत्रवासी कमिश्नरी कार्यालय पहुंचे और जमकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण 45 वर्षों से दबंगों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है। वो जमीन क्षेत्र के लिए है, लेकिन उनको नहीं दी जा रही है। जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और दबंगों से जमीन को मुक्त कराया जाए। तो उनको जेसीबी चलवा दी और इनके ढाने की वजह से एक महिला सारी उसके जेपीसी के सामने आई और एक शौचालय छोड़ा है और महिला को भी लेखपाल ने उल्टा सीधा बहुत करी। अब एक ही शौचालय छोड़ा जी जो खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वर्तमान लेखपाल इस पर दूसरी जगह प्रस्ताव पास करके भी हमारे यहीं लेके आए, क्योंकि दूसरी जगहों पर दबंग लोगों का कब्जा है, वहाँ वो नहीं गया। अब हम गरीब लोग हैं और यहाँ हमारे पास ना कोई पैसा है ना ताकत है और हमारे और तालाब भी है बगल में, और उसके बाद में बहुत जमीन इससे अच्छी पड़ी हुई है, मोना बना के गरीब लोगों में जबरदस्ती करके बनाने की कोशिश करी है। और ये ज़मीन पर लगभग 45-50 साल से हमें पूर्व प्रधान माननीय स्वर्गीय श्री मथन सिंह जी ने दी थी, जो कि हमारे दादा पिताजी। जी हम यहाँ आए हैं मंडलायुक्त जी के यहाँ, क्योंकि हमारे गांव में हमारे जो कि 45-50 साल से हम सुअर पालन करके अपनी आजीविका चला रहे थे। नालपुर गांव, ब्लॉक खरकौदा, जिला मेरठ से हैं और लगभग 45-50 साल पहले पूर्व प्रधान, उस वक्त के प्रधान मथन सिंह जी ने सुअर पालन करने के लिए हमारे पूर्वजों को, दादाजी और पिताजी के समय में ये जन्मभूमि दी थी, जिस पे कि 45-50 साल से हमारे ही समाज का कब्जा था। हम लोग उस पर सुअर पालन करके अपनी आजीविका चला रहे थे। पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ के जो लेखपाल हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने गांव में टंकी का प्रस्ताव 3-4 जगह जमीन देखी, 3-4 जगह देख के आए, लेकिन वहाँ जहाँ जहाँ वो गए वहीं दबंग लोगों के कब्जे में थी वो जमीनें। तो पटवारी साहब वहाँ से या तो कुछ ले दे के या उनके दबंगाई के से डर के यहाँ चले आए। हाँ, जो भी है। मिले आप क्या आश्वासन मिला है? तो जमीन पर कब्जा हुआ? जमीन पर कभी कब्जा नहीं हुआ साहब, जेसीबी चलवा के हमारे सुअर बाड़े। और हाँ भाई, हम मंडलायुक्त साहब को इसकी दरखास्त करके आए हैं। जी जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जांच करेंगे या आपको कुछ ना कुछ सुविधा करेंगे। जी। कोरोना काल में व अत्यधिक कोहरे के कारण बहुत सी ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। जी हां, बहुत सी ट्रेनें पटरी पर नहीं दौड़ रही थी, लेकिन 3 मार्च से अब सभी ट्रेनें चलने लगी हैं, सभी ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगी हैं। सभी के लिए, यात्रियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और वहीं मैं आपको बताती चलूं, मेरठ से लखनऊ तक दौड़ने वाली राज्य रानी ट्रेन भी अब शुरू हो चुकी है, जिसकी खबर सुनकर सभी यात्रियों के चेहरे खिल गए, क्योंकि मेरठ से लखनऊ जाने वाली केवल 2 ही ट्रेन है जो फास्ट ट्रेन है और समय से सभी यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देती हैं। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।